बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसे लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। पहले चरण के लिए नामांकन का काम जारी है। इस बीच पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के काम में जुटी हैं। रविवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव और शाहनवाज हुसैन समेत कई नेता शामिल रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति को लेकर यह बैठक हुई। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची पर चर्चा हुई। निशानेबाज श्रेयसी सिंह बीजेपी में शामिल हो गई। पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव और अरुण सिंह की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्रेयसी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। यह फैसला रविवार को दिल्ली में हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में लिया गया। वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ उतरेगी। बिहार चुनाव में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम आज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की डिजिटल तरीके से होने वाली बैठक में तय कर सकती है। बिहार पर कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति की बैठक रविवार को हुई थी और समझा जाता है कि इसमें संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति आज बैठक कर सकती है और स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के अनुसार कुछ उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम निर्णय ले सकती है। इस बीच बिहार में सीपीआई ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में अपने हिस्से आई 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने कपिदेव यादव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में गठबंधन की ओर से अब तक प्राप्त 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों को तय किया। सीपीएम ने भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सीपीएम के उम्मीदवार मांझी, मटिहानी, विभूतिपुर और पिपरा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी गया, जहानाबाद और पूर्णिया जिले में अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल और अधिक खर्च पर निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 2 विशेष व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात कर दिया है। पूर्व आईएएस अधिकारी मधु महाजन और पूर्व आईएएस अधिकारी बीआर बालाकृष्णन को विशेष व्यय पर्यवेक्षक बनाया है। दोनों अधिकारी बिहार चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से होने वाले खर्च पर नजर रखेंगे। दोनों अधिकारी चुनाव प्रक्रिया के संबंध में मिली शिकायतों पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये शिकायतें मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी, मदिरा और अन्य मुफ्त वस्तुएं बांटने के संबंध में हो सकती हैं। बिहार में विधानसभा के लिए 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होगा। वहीं 3 नवंबर को दूसरे चरण और 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा।